उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्राणवायु, इस वायु के पहले भेद, उसका मूल सूत्र में वर्णन और टीका में उसका जो एक्सपांशन है वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें अब जब भी आपके सामने सटीक कोई किताब रख दे तो आपको इस प्रकार का अरेंजमेंट ये देखने के लिए मिलेगा। सबसे ऊपर होता है जो मूल सूत्र होता है, इसकी रचना साक्षात वाग्भटाचार्य ने की हुई होती है। उसके नीचे स, इस अद्याक्षर से शुरू होने वाला जो भी विषयांश है वो है सर्वांग सुंदरा टीका, जिसके लेखक है अरुण दत्त। और उसके नीचे आ र, इस अद्याक्षरों से शुरू होने वाला जो भी पैराग्राफ है वह है आयुर्वेद रसायन टीका, जिसके लेखन ये हेमाद्रि ने किया है। अभी यहाँ पे जो पहले कुछ अंश है इस सूत्र के, उसमें प्रस्तावना है और उसकी कुछ अलग सी टीका है, लेकिन विस्तार भय से मैं आज वो टीका शब्द से शब्द वर्णन नहीं करने वाला हूँ, किंतु उसका जो जिस्ट है, समरी है, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और मुख्यत्वे जो सूत्र क्रमांक 4 का बचा हुआ अंश है और सूत्र क्रमांक 5 की जो पहली पंक्ति है जिसपे प्राणवायु का पूरा वर्णन आ जाता है, उसको हम आज विस्तार से देखने वाले हैं। तो पहले तो हम सूत्र का विभाजन देख लेते हैं। सूत्र कुछ इस प्रकार है। प्राणादि भेदात पंचात्मा वायु प्राणोत्र मूर्धगः उरकंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक् स्थीवन क्षवथूद्गार निश्वासान्न प्रवेशकृत। इसमें अलग अलग विषयों का वर्णन आता है। वो किस प्रकार? जो सबसे पहला वर्णन है वो है प्रस्तावना। किस चीज की प्रस्तावना? कि वायु के भेद किस प्रकार किए गए हैं। तो प्राणादि भेदात पंचात्मा वायु, इसका अर्थ क्या होता है? वायु यह प्राण इत्यादि भेद से 5 आत्मा वाला होता है। अभी आत्मा इस शब्द का अर्थ क्या लेना है, इसका बहुत ही अच्छा एक वर्णन अरुण दत्त जी अपनी टीका में करते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा मतलब स्वभाव। यहां पे वायु यह 5 स्वभाव वाला होता है। किस प्रकार? प्राण इत्यादि 5 भेद द्वारा। यहाँ पे वायु, यह जो शब्द है, यह जो पद है, वह एक वचन में है। इसका अर्थ यह है कि वायु ये 5 अलग अलग नहीं होते, किंतु वायु एक ही होता है, लेकिन उसके 5 भेद होते हैं जो उसके अलग अलग स्वभाव को दर्शाता है। और इसको स्पष्ट करने के लिए वहां पे टीका करने का एक बहुत ही आसान सा उदाहरण यह हमें समझाया है कि जैसे एक कोई व्यक्ति हो, समझो मैं हूं, तो मैं दिन भर में अगर किसी को सिखा रहा हूं तो मैं अध्यापक हूँगा। मैं शाम में अगर रुग्णों पे चिकित्सा कर रहा हूं तो मैं एक वैद्य हूँगा। मैं घर में किसी का पुत्र होऊंगा, किसी का पिता होऊंगा, किसी का पति हो सकता हूँ। तो ये अलग अलग भूमिकाएं मेरे दिन भर में हो सकती है, लेकिन मैं व्यक्ति स्वरूप एक ही रहता हूँ। उसी तरीके से प्राणवायु भी अलग अलग स्वभाव का होने के बावजूद संख्या में एक ही है। उसके जो अलग अलग स्वभाव है वो उसके अलग अलग कार्य, अलग अलग स्थान, इसके वजह से होते हैं। और इसी वजह से उसको प्राण इत्यादि 5 भेदों में बांटा जाता है। लेकिन अंततः यह बात ध्यान में रखनी है कि वायु यह एक ही एंटिटी है और उसके 5 भेद है। यही तर्क हमें पित्त दोष और कफ दोष के लिए भी लागू करना है। पित्त कफ भी एक एक ही है, उसके 5 अलग अलग प्रकार उनके स्वभावों द्वारा किए जाते हैं। तो ये एक सैद्धांतिक जानकारी हमें होना, टू हैव दिस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। जो इस पंक्तियों का दूसरा जो अंश है वह है प्राणवायु के स्थानों के बारे में। प्राणोत्र मूर्धगः उरकंठचरः, ये सारा हमें प्राण के स्थानों के बारे में वर्णन करके अर्थ स्पष्ट करता है। अत्र प्राणः मूर्धगः उरकंठचरः, ये इसका अन्वय हो गया। यानी हमने इन 4 शब्दों को वाक्य रचना में रीअरेंज कर दिया। तो यहां तक हो गया प्राण के स्थानों के बारे में। और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो प्राणवायु के कार्य के बारे में है। बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक् स्थीवन क्षवथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेशकृत। तो ये हो गया इस सूत्र का विभाजन। अभी इस सूत्र के विभाजन में प्राणवायु के बारे में जो भी अलग अलग हमें विस्तार समझ में आ जाता है वो हम अंशतः टीकाओं की मदद से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस सूत्र का
शब्दशः अर्थ अर्थात इसका लिटरल मीनिंग, प्राणोत्तर मूर्धगः उरकंठचरः, यहाँ प्राण यह शिर में रहने वाला और उरकंठ में भ्रमण करने वाला होता है। यह हो गया इसका शब्दशः अर्थ। इसके बाद जो इसके आगे के जो कार्य है वो उन्होंने दो अलग अलग हिस्सों में बांटे हैं। जो पहला हिस्सा है वो है बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, इनका धारण करने वाला। ध्रुक मतलब धारण करने वाला। और जो आखिरी पंक्ति है उसमें क्या है? स्ठीवन। स्ठीवन मतलब थूकने की क्रिया, टू स्पिट। क्षवथु मतलब छींकने की क्रिया, टू स्नीज। उद्गार मतलब डकार आना, टू बर्प। निश्वास मतलब सांस को अंदर लेना, टू इनहेल। अन्न प्रवेश मतलब आहार को अंदर लेना, टू स्वॉलो द फूड। कृत मतलब इनको करने वाला, यानी ये सारे कार्य करने वाला प्राणवायु होता है। इस तरीके से बहुत ही सरल सुलभ ऐसा प्राणवायु का वर्णन हमें सूत्रों में देखने के लिए मिलता है। अभी इसका विस्तार और इसके बिटवीन द लाइंस जो है वो हम टीकाओं के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आती है वो है अरुण दत्त द्वारा विरचित सर्वांग सुंदरा टीका। उसका जो पहला अंश है, अत्र एषु मध्ये प्राणः वायु मूर्धगः शिरसि स्थितः उरकंठेन च चरति। अत्र एषु मध्ये, अत्र यह शब्द जो मूल सूत्र में आया है उसका अर्थ है एषु मध्ये। अत्र इस शब्द का शब्दशः अर्थ है इनके बीच। एषु मध्ये यानी इनके बीच, अमोंग दीज। इनके बीच मतलब किनके बीच? तो प्राणादि के बीच। मतलब यहाँ पे जो प्राणादि के बीच प्राणः वायु, 5 प्रकारों में जो पहला प्रकार है वह प्राणवायु किस प्रकार है? तो वह है मूर्धगः। ये जो मूल जो शब्द आया है टीका में उसके दो अंश हम कर सकते हैं, मूर्धा और ग। यह गमगच्छ क्रियापद का एक रूप आ जाता है। मूर्धा मतलब क्या और ग मतलब क्या? तो इसका जो एलेबोरेशन है वो अरुण दत्त खुद इसके आगे करते हैं। मूर्धगः यानी शिरसि स्थितः। शिरसि यह जो शब्द है, यह जो पद है वह सप्तमी विभक्ति में है। हमने अभी तक के सारे सत्रों में विभक्तियों का एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं यह बार बार उदाहरणों के साथ देखा है। वैसे भी हम आज भी करने वाले हैं कि शिरसि यह सप्तमी विभक्ति का एक पद है। और सप्तमी विभक्ति का जो कर्ण, ये जो हमेशा मतलब होता है, अर्थ होता है, वह है अधिकरण। अधिकरण यानी किसी विशिष्ट स्थान में या किसी विशिष्ट जगह पे, एट सम स्पेसिफिक लोकेशन। तो यहाँ पर भी शिरसि सप्तमी विभक्ति के द्वारा हमें यह दर्शाता है कि शिर प्रदेश में स्थित, स्थितः। यह शब्द तो आपको सबको बिल्कुल पहचान वाला होगा। स्थित का उपयोग हम भारतीय अनेक भाषाओं में करते हैं। जो उसका मूल धातु है, जो वर्ब है, वह है स्थातिष्ठ, जिसका लिटरल मीनिंग है टू स्टैंड और टू स्टे और टू रिसाइड। मतलब प्राणवायु ये शिर प्रदेश में स्थित रहता है, यानी वहां पे उसका एक घर जहां पे वह रह सकता है, निवास कर सकता है। इसलिए मूर्धा यह प्राणवायु का प्रधान स्थान हो जाता है। उसका वर्णन बाकी स्थानों से अलग किया है। टू रिसाइड मतलब वहां पे रहना, ये उसका वहां पे प्रामुख्य दर्शाता है। तो मूर्धगः, इससे हमें यह समझ में आता है कि प्राण का मुख्य आवास, रहने का स्थान, रेसिडेंट, यह शिर प्रदेश है। उसके साथ साथ उरकंठेन, इसके आगे जो दो शब्द आए हैं वो दोनों कौन सी विभक्ति में है? जो दोनों द्वितीय विभक्ति में है। और यहाँ पे जो च ये शब्द आया है उसका अर्थ है और। तो उर और कंठ में, ये इसका हिंदी का भाषांतर हो गया। क्या? चरती। चरती इस क्रियापद का अर्थ है चर, यानी टू गो। ये जो मूल धातु है, इट इंडिकेट्स अ कंटिन्यूस मोबिलिटी, द कंटिन्यूस मोमेंट। तो चर मतलब उस जगह पे जो हमेशा आते जाते रहता है, वो उर और कंठ देश में चरण करने वाला प्राणवायु है। तो
फर्क देखिए आप, उन्होंने मूर्धा के बारे में, शिर के बारे में कहा है कि स्थित है, लेकिन उरा और कंठ के बारे में कहा है कि वहां पे वो चरण करता है। तो उसका जो प्रमुख हेड ऑफिस हो गया वो हो गया शिर प्रदेश, और वहां जहां पे वो अप डाउन करता है, आते जाते रहता है, वो सेकेंडरी लोकेशन जो उसके है वह है चेस्ट रीजन एंड थ्रोट रीजन, उरा प्रदेश और कंठ प्रदेश। तो देखो कितने मामूली से संस्कृत के अंडरस्टैंडिंग के बाद हमें प्राणवायु के स्थानों के बारे में इतनी बड़ी जानकारी प्राप्त होती है। और यह खासियत होती है टीकाकारों की, वह वाग्भटाचार्य क्या कहना चाहते हैं इसको बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने वर्णन करके रख देते हैं। तो यह हो गया इस टीका का पहला अंश। उसके बाद जो आगे का अंश है वो है तथा बुद्ध्यादीनाम धारकः तथा ष्ठीवनादि क्रिया ष्ठीवनम मुखस्रावोद्गारः। तो यह अरुण दत्त की टीका का आगे का अंश है। ये टीका बहुत ही सरल है, इसमें कोई ज्यादा विस्तार की बात नहीं है। तथा इस पहले शब्द का अर्थ है उसी तरीके से, जस्ट लाइक दैट। क्या? बुद्ध्यादि नाम, बुद्ध्यादि नाम, यहाँ पे बुद्धि आदि, आदि मतलब उन्होंने यहाँ पे और आगे जो भी उन्होंने हृदय, इंद्रिय, चित्त एक्सेट्रा, यह अर्थ ये दर्शाता है। तो बुद्धि इत्यादि का, बुद्ध्यादि नाम, यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का पद है। तो षष्ठी विभक्ति में क्या दर्शाती है? इनका, इनकी, इनके, इस प्रकार का अर्थ दर्शाती है। और इसीलिए यहाँ पे बुद्धि इत्यादियों का यह अर्थ इस पद का होता है। बुद्धि इत्यादियों का क्या? धारकः, धारण करने वाला। तो जो ध्रुक शब्द था, मूल शब्द, उसका अर्थ क्या दिया अरुण दत्त जी ने यहाँ पे? धारक, धारण करने वाला। उसके बाद आता है तथा ष्ठीवनादि क्रिया, तथा फिर एक बार वही शब्द इस्तेमाल किया है उसी तरीके से। प्राणवायु और क्या करता है? ष्ठीवनादि क्रिया, ष्ठीवन इत्यादि क्रिया को करने वाला। मतलब ये जो प्राणवायु है वह बुद्धि इत्यादि क्रियाओं को, बुद्धि इत्यादियों को धारण करने वाला तथा ष्ठीवनादि क्रिया को करने वाला होता है। तो इस टीका में तो अरुण दत्त ने कुछ ज्यादा विस्तार नहीं किया है, सिर्फ जो बात ग्रंथ ने की है उसको थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया है। जो मुख्य उसका वर्णन करते हैं वह है ष्ठीवन, इसके बारे में। तो ष्ठीवन, इस परिभाषा के बारे में अरुण दत्त जी कहते हैं ष्ठीवन मुखस्रावोद्गारः। ष्ठीवन मतलब क्या? मुखस्राव का उद्गार। तो उद्गार, इस शब्द के दो अलग अलग अर्थ हमें संस्कृत में देखने के लिए मिलते हैं। एक जो अर्थ सबको कॉमनली पता है वह है इजेक्टिंग, मतलब बाहर निकालना। हम जैसे डकार देते हैं वो भी एक बाहर निकालने का तरीका है। और जो दूसरा अर्थ है उसका अर्थ वॉमिटिंग भी होता है। तो यहाँ पे मुखस्राव का उद्गार मतलब टू इजेक्ट द मुखस्राव, मुंह में जो भी स्राव आने वाला है उसको मुंह से बाहर निकाल देना, इसको ष्ठीवन कहना है। इस प्रकार के एक डेफिनेशन हमें अरुण दत्त जी कहते हैं। तो इट इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ स्पिटिंग। थूकना किसको कहना है, इसकी बहुत ही सरल परिभाषा हमें अरुण दत्त जी ने यहाँ पे दी है। टीकाकारों का एक काम बहुत जगह रहता है कि जो भी परिभाषाएं ग्रंथ में आती है उनको बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से आपके सामने रख दे, तो आगे जाके इनके बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसलिए यहाँ पे उन्होंने ष्ठीवन इस शब्दों को सुस्पष्ट किया है। इसके बाद जो उर्वरित वर्णन है, ष्ठीवनम इति, ष्ठीवेः ल्युटि, ष्ठीविसिव्योः दीर्घश्च इति पृषोदरादि पाठ दीर्घः। ये सारा वर्णन यह व्याकरणों पे, नियम पे आधारित है। मैं इसके बारे में अधिक डिटेल में जानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये समझने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा अगर संस्कृत के व्याकरण की जानकारी बिल्कुल नहीं हो। तो अभी के लिए हमारा जो भी सारे श्रोते हैं उनको शायद ये समझ में थोड़ी मुश्किल हो जाए। मैं यह बात ध्यान में रख के मैं अरुण दत्त जी से माफ़ी मांग पर इस अंश को अभी वर्णन करने के लिए बिल्कुल नहीं लेने वाला, और यहाँ पे ये जो अरुण दत्त जी की टीका है इसको पूर्ण करने वाला हूँ। इसके बाद जो हमारे सामने टीका आती है वो है टीका क्रमांक 2, यानी आयुर्वेद रसायन टीका, जिसकी रचना की है हेमाद्रि ने। वो क्या कहते हैं, उसकी पहली पंक्ति देखिए, प्राणस्य स्थान कर्माणि आह प्राणः अत्र इति। तो हेमाद्रि पहले हमें ये कह रहे हैं कि इस सूत्र में एग्जैक्टली किस चीज का वर्णन है? प्राणस्य, फिर एक बार षष्ठी विभक्ति आ गई, मतलब प्राण के, स्थान कर्माणि,
स्थान और कर्म, इनको आह, आह मतलब कहे गए हैं, दे आर टोल्ड। तो प्राणस्य स्थान कर्माणि आह, इसका अर्थ है प्राण के स्थान और कर्म कहे गए हैं। द लोकेशंस एंड द फंक्शंस ऑफ प्राण आर बीइंग टोल्ड इन दिस सूत्र। वो कौन सा सूत्र है? प्राणोत्र इति। प्राणोत्र, यहां से जो सूत्र का अंश शुरू होता है इस सूत्र में। तो ये बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही जरूरत वाली टीका हेमाद्री हर सूत्र के पहले लिखते हैं। उसके बाद आगे का अंश देखेंगे। प्राणस्य मूर्धा अवस्थिति स्थानम उरहा कंठस्य विचरण स्थानम। इसका अर्थ क्या है? देखो हर एक शब्दों को देखेंगे। फिर एक बार प्राणस्य ये पद आ गया, इसकी विभक्ति क्या है? षष्ठी विभक्ति, मतलब प्राण के क्या? मूर्धा मतलब शिर, हेड रीजन। क्या है? अवस्थिति स्थानम। इस शब्दों को बहुत ही सुंदर तरीके से हेमाद्री ने उसको चयन किया है। अवस्थिति स्थानम, इसका शब्दशः अर्थ होता है वासः, प्रतिष्ठा, यानी अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस और अ प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो जैसे हमने पहले देखा था कि प्राण जहां पे हमेशा स्थित होता है, जो उसका घर है, निवास है, एबोर्ड है, वह क्या है? वह है शिर प्रदेश यानी मूर्धा। और इसीलिए हेमाद्री कहते हैं कि वो उसका अवस्थिति स्थान है। इट इज अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अ प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो फिर उरकंठ क्या है? हेमाद्री कहते हैं उरकंठ च, उर और कंठ विचरण स्थानम। विचरण स्थानम मतलब क्या? तो हमने देखा था कि विचरण का अर्थ होता है गमन, अ प्लेस ऑफ मूविंग और रोमिंग और वॉन्डरिंग। तो जहां पे ये प्राणवायु आते जाते रहता है, वहां पे हमेशा के लिए स्थित नहीं रहता है, बल्कि जब भी उसको काम करने होते हैं, कार्य करने होते हैं, तो वहां पे आके वो कार्य करके जाता है। जस्ट लाइक अ ऑफिस और वर्क प्लेस फॉर अ पर्सन। देखिए, समझो हमें आहार को अंदर लेने की क्रिया करनी है, जिसको अन्न प्रवेश बोला है। तो उसके लिए प्राणवायु हमारे कंठ में आकर उसका कार्य करेगा। वो कार्य होने के बाद वो वहां से निकल भी जाएगा। वैसे ही अलग अलग कार्यों के लिए उसको कंठ में भी आना पड़ सकता है। वो वहां पे कार्य करके फिर एक बार खुद के शिर प्रदेश नाम के घर में जाके स्थित होने वाला है। लेकिन शिर में उसके कार्य करते करते जब भी उसके कार्य खत्म हो जाए, उसको अभी इमीडिएटली कोई कार्य ना हो, ऐसा हम जब भी अगर थ्योरेटिकली मान ले, तो भी वह शिर प्रदेश में ही रहने वाला है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अवस्थिति स्थान और विचरण स्थान। और यह वर्णन आगे जाके हर वायु के बारे में आता है। और अगर आप अष्टांग संग्रह का मूल ग्रंथ और मूल सूत्र पढ़े, तो उन्होंने उनके वर्णन में भी खुद ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से रचना की हुई है। तो ये हमें चिकित्सा में बहुत ही उपयुक्त साबित होता है। वो किस तरीके से, वो हम इस हमारे अध्ययन के अंत में देखने वाले हैं। इसके आगे जाते हैं। इसके आगे की जो टीका है वह क्या है? बुद्ध्यादि धारणम ष्ठीवनादिकरणम च कर्म हृदयम मनोधिष्ठानम चित्तम मनः इंद्रियाणि चक्षुरादिनी। फिर एक बार बहुत ही सरल एवं सुलभ टीका है। बुद्ध्यादि धारणम, प्राणवायु का कर्म क्या है? बुद्धि इत्यादि का धारण करना। तो ध्रुव इसका जो अर्थ है वो हेमाद्री भी धारण इसी तरीके से लेते हैं। फिर है ष्ठीवनादिकरण च कर्म, मतलब ष्ठीवन इत्यादि क्रियाओं को करना यह उसका कर्म है। यह बात भी बहुत सुस्पष्ट है। उसके आगे हृदय मतलब क्या है? तो हृदयम मनोधिष्ठानम, हृदय का अर्थ है मन का अधिष्ठान। तो जहां पे मन रहता है उसको हृदय कहना है। ऐसी परिभाषा यहाँ पे हेमाद्री ने की है। और याद रखिए ये बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण रचना है। हृदय इज नॉट इक्वल टू हार्ट। हार्ट अगर आप देखने के लिए जाए तो इट्स अ ग्रॉस ऑर्गन। अगर आप हृदय के सारे कर्म देखें, उसमें आश्रित सारे भाव देखें, और वही वर्णन अगर आप आजकल जो एनाटॉमी में हार्ट सिखाया जाता है उसका देखें, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग दिखेगी। क्योंकि हमारी हृदय की संकल्पना ये बहुत ही व्यापक और उसके साथ साथ बहुत ही सूक्ष्म है। हृदय यह एक अवयव मात्र नहीं है, यह एक कोष्ठांग होने के साथ साथ बहुत सारे अन्य
आधारभूत भावों का आश्रय है, वह प्राण का एक बहुत प्रमुख स्थान है, प्राणायतन है, मर्म है, और इन सारे का समुच्चय मिला के हम हृदय इस संकल्पनाओं को समझना आवश्यक है। तो हृदय का वर्णन विस्तार से करना ये तो हमारा आज का प्रयोजन नहीं है, लेकिन हेमाद्री ने जो बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण यहाँ पे कहा है कि हृदय मतलब मन का अधिष्ठान जो है, यह आपको यहाँ पे समझ के लेना है। तो हृदय इस जो पूरी बड़ी संकल्पना है उसमें भी जो विशेष भाग ये मन का आश्रय रहता है, उसका धारण करने का काम यह प्राणवायु करता है। यह दर्शाने की कोशिश हेमाद्री यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका जो थोड़ा एलेबोरेशन है वो किस तरीके से होता है, ये बात हम इस स्लाइड के बाद देखने वाले हैं। तो चित्तम मनः, ये उसके आगे का जो वर्णन है। चित्त मतलब क्या, तो मन, जिसको हम माइंड कहेंगे। तो ये भी बहुत ही आसान सा उसका सुस्पष्टीकरण है। और इंद्रियाणी मतलब कौन से, तो इंद्रियाणी मतलब चक्षुरादि। तो ये सारी चीजें ये तो हम सबको पता होती है, तो इसमें कोई बहुत चर्चा करने की बात नहीं। तो यहाँ पे दोनों टीकाएं ये पूर्ण हो जाती है। लेकिन इन टीकाओं के द्वारा हम हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा आकलन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, ये हम इसके बाद देखेंगे। सो टू स्टार्ट विद द फ्यू डिस्कशन पॉइंट्स, सबसे पहला जो यहाँ पे जो मुद्दा था वो था प्राण के स्थान, जो दो प्रकार के थे। कौन से थे, अवस्थिति, अ प्लेस टू स्टे, और विचरण, अ प्लेस टू मूव। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है, जो संशय है, जो आपके और हमारे मन में इमीडिएटली आना चाहिए कि वायु को एक स्थान कैसे हो सकता है। वायु हो सदा गतित्वेन स्थानम नास्ति एव शाश्वतम, प्रायः शाश्वतचरत्वेपि साधर्म्य स्थानम उच्यते। तो पहले इस सूत्र की जो ये सूत्र हमें डल्लन जो टीका है सुश्रुत संहिता की, उसमें हमें एक अन्य संदर्भ के अनुशंका से दिया हुआ मिलता है। उसमें जो पहली पंक्ति है वहां पे उन्होंने वो सवाल उठाया है कि वायु ये सदा गति है, इट इज इन कंटिन्यूअस मोबिलिटी। वायु कभी भी एक जगह पे रुकेगा नहीं, उसकी निरुक्ति ही वैसी है। वह गति गंध नहीं हो रही थी, जो गतिमान है वो वायु है। तो अगर वो गतिमान होगा तो उसका एक घर है, उसका एक स्थान है जहां पे वो रहता है। ये सारी चीजें हम कैसे देखेंगे, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि सदा गति जो सदा चलने वाला है उसका कोई एक स्थान ये होना असंभव है। ऐसा सवाल आने के बाद उसका उन्होंने निराकरण किस प्रकार किया है, तो प्रायः शाश्वत चरत्वेपि साधर्म्या स्थानम उच्यते। मतलब शाश्वत यानी कंटिन्यूअस मोबिलिटी में होने के बावजूद हम उसका जो स्थान कहते हैं वो किस बलबूते पे कहते हैं, साधर्म्यात। धर्म यानी क्या, तो धर्म का अर्थ है कैरेक्टर और नेचर। सो कैरेक्टर या नेचर माने जो वायु के, उस वायु के कर्म गुणों के साथ मेल खाता है, उसके कर्मों को व्यक्त करने के लिए मदद करता है, ऐसे स्थान को उन्होंने स्थान कहा है, ना कि जहां पे जाके वो स्थिर होता है, शांत होता है। तो स्थान इस परिभाषा से यहाँ पे हमें वो कहना चाह रहे हैं कि जहां पे जो शरीर का भाग उस वायु के प्रकार के लिए पूरक है, हेल्पफुल है, और वहां पे रहने के बाद वह वायु का प्रकार खुद के कार्य या अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है, खुद के गुणों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है। और इसी को उन्होंने साधर्म्य इस शब्द से इंडिकेट करना चाहा है। तो स्थान का मतलब ऐसा नहीं होता कि वायु वहां पे वायु जाके स्थित होता है, क्योंकि अगर वायु शांत हो गया तो मृत्यु अटल है। तो वायु तो हमेशा घूमते रहेगा, लेकिन जो उसके लिए सबसे कंफर्ट जोन है उसको उसका स्थान कहा है, जो प्राणवायु के बारे में शिर प्रदेश है। सो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हमने देखने के लिए मिलता है। उसके लिए हमें अन्य ग्रंथों की मदद जरूर लेनी पड़ती है, लेकिन उसके जो बीज है वो वाग्भट तथा उसके टीका में हमें मिल जाते हैं। इसके बाद आगे की चीज कौन सी, तो प्राण के कार्य। अभी जो प्राण के कार्य थे उसके बारे में कुछ अंश तक वर्णन हमें देखने के लिए मिला, लेकिन उसका ज्यादातर विश्लेषण हमें इस टीका में देखने के लिए नहीं मिला। तो हम अगर एक ग्रंथ पढ़ रहे हो तो उसके आगे के अध्याय में, पीछे के अध्याय में हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन हम ये अध्ययन जिस प्रकार कर रहे हैं उसमें हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो हम
कोई अन्य संदर्भों को इस्तेमाल करके इसका विस्तार करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहले जो कार्यों की शुरुआत की थी उसमें बुद्धि का वर्णन पहले आया था। तो बुद्धि मतलब क्या? बुद्धि निश्चयात्मिका, मन का वो अंश जो निश्चय करवाता है। ये बुद्धि कब कार्य करती है एग्जैक्टली? देखो, हमें सबको पता है कि ज्ञान ग्रहण की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। देयर इज अ प्रोसेस बाय विच वी परसीव, वी नो, वी अंडरस्टैंड। और उस सीक्वेंस में हमारे मन के अलग अलग कार्यों का अलग अलग भूमिकाएं होती है, अलग अलग स्थान होता है। तो शुरुआत से जब ज्ञान ग्रहण होता है, तो जब कोई भी चीज़ हम परसीव करते हैं और उस पे आगे हमें उसके गुण और दोष देखने होते हैं, तो वी कॉन्टेम्पलेट ऑन समथिंग, हम उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं और उसके बाद हम किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। तो ये निश्चित निर्णय करने की जो क्षमता है उसको बुद्धि कहते हैं। और जब भी हम ये निर्णय लेते हैं, वंस वी टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन आवर नॉलेज एंड द कॉन्टेम्पलेशन, देन दैट इज एग्जीक्यूटेड। उसका उपयोग कैसे किया जाता है? उसका उपयोग कर्म करने के लिए किया जाता है। दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय सम वेज ऑफ एक्शन। मतलब ग्रहण किए गए ज्ञान पर आधारित निर्णय लेना और उसके बाद कर्म करने के लिए उद्युक्त करना, ये क्रिया यहाँ पे अपेक्षित है। और इसके जो सेंटर पॉइंट है वह है निर्णय लेने की, निश्चित करने की जो क्षमता, वो बुद्धि कहलाती है। तो डिसीजन मेकिंग या डिसीजन पावर, इसका कार्य किस पे आधारित है? इसका कार्य प्राण पे आधारित है। और ये जो माइंड्स के अलग अलग लेयर्स है, अगर हम ग्रंथ में अलग अलग जगह पे देखने के लिए जाए तो हमें धी, धैर्य, मेधा ऐसे अलग अलग परिभाषाओं का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। और हर एक का अलग अलग खुद का अर्थ है और उसकी प्रमुख भूमिका है इस पूरे ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया में। और जब भी हमारे पास रुग्ण इसी ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया के बारे में कुछ तकलीफ लेके आ जाते हैं और हमें जब बहुत ही स्पेसिफिक निदान करना पड़ता है, तब हमें इन कार्यों को याद में रखना है। जैसे हम आगे जाके देखने वाले हैं कि उदान के कर्मों में स्मृति का उल्लेख है, साधक पित्तों के कर्मों में मेधा का उल्लेख है। तो इसका मतलब कि मनक के अलग अलग कार्यों के साथ अलग अलग दोष प्रकारों को जोड़ा गया है। वो क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि वैद्य के भूमिका में हम उसका निदान करके चिकित्सा के प्रति अग्रसर हो जाए। और इसीलिए अ डिसीजन पावर इज कंप्लीटली एट द मर्सी ऑफ प्राणवायु। अगर ये हम समझ ले तो हमें इसका उपयोग निदान और चिकित्सा में भी बहुत हद तक हो सकता है। तो ये हो गया बुद्धि के बारे में, बुद्धि का धारण करना। उसके बाद जो आता है वो हृदय। उसका अर्थ हमने देखा कि हेमाद्री जी ने क्या कहा है, मन का अधिष्ठान। उसको अगर आप देखो तो सारे ग्रंथों में यह वर्णन आता है कि वह प्राण का प्रमुख स्थान है। प्राणायतन में हृदय यह बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है। प्राणायतन मतलब क्या? तो 12 प्राणों का आश्रय, ऐसा उसका वर्णन ये सुश्रुताचार्य कहते हैं। तो 12 प्राण मतलब कौन कौन से? ये हमें सुश्रुत संहिता में देखने के लिए मिलता है। वो कुछ इस प्रकार है: प्राण, अग्नि, सोम, सत्व, रज, तम, पंचेंद्रिय और भूतात्मा। तो ये टोटल 12 प्रकार के प्राण हैं जिन पे हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ ये आधारभूत रहती है। जो भी चैतन्य हमारे शरीर में रहता है, द लाइफ फोर्स वी से इन इंग्लिश इज एट द मर्सी ऑफ दीज 12 प्राण। ये हमारे स्थूल पंचभौतिक शरीर में रहते हैं। अगर ये ना हो तो हमें मृत्यु आना ये तय हो जाता है। इसमें प्राण, अग्नि, सोम, ये सारी 12 के प्राणों के बारे में वर्णन देखना ये प्रयोजन नहीं है। लेकिन इसका जो बारकाई से जो सुस्पष्ट तरीके से वर्णन किया है सुश्रुताचार्य ने, उसमें हमें प्राण के कार्यों के बारे में हिंट्स मिलती है। इसमें जो सत्व, रज, तम है वो अल्टीमेटली क्या है? तो उसमें से सत्व जो है वो मन का गुण और रज, तम है वो मन के दोष है। तो ये सारे अल्टीमेटली मन संबंध चीजें हैं। और उसके आगे जो वर्णन है वो इंद्रिय है। यानी अगर हम
सुश्रुत में जो हृदय का वर्णन आया है, उसके आश्रित जो प्राणों का वर्णन आया है, उसको देखें तो उसमें चित्त यानी मन और इंद्रिय इनका समावेश हो जाता है। यानी वाग्भटाचार्य ने कितनी खूबी से इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखा है और इनमें भी जो प्रमुख चीज़ें हैं उनका उन्होंने उल्लेख अलग अलग किया है। यानी बुद्धि, हृदय, और हृदय में भी जो सबसे प्रमुख धारण करने का काम प्राण करता है वह है मन और इंद्रियों का। तो यहाँ पे बुद्धि, हृदय, चित्त और इंद्रिय इनका धारण करना, यह बात यहाँ पे स्पष्ट की गई है। धारण करना इसका अर्थ क्या होता है? तो धारण करने का अर्थ है अवलंबन करना, यानी स्वक्रियासु योजयेत, खुद के काम के लिए उनको अग्रसर करना। यानी क्या? देखिए, हमें जो ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया होती है उसमें तब तक हमें ज्ञान नहीं होता जब तक मन का संयोग इंद्रियन से ना हो। आत्मा मनसा संयुजते, मन इंद्रियेण, इंद्रिय इंद्रियार्थेण ततो ज्ञानम, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में जब तक इंद्रिय समनस्क नहीं होते, जब तक इंद्रियों का संयोग मन के साथ नहीं होता, तब तक हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अर्थ ग्रहण नहीं कर नहीं पाएंगे। मतलब अभी आप यह लेक्चर को सुन रहे हैं, तब आपके पीछे कुछ आवाज़ें होती रहती है, लेकिन आवाज़ें होने के बावजूद आप उसका ग्रहण ज्ञान के तौर पे नहीं करते, क्योंकि आपका मन यह अभी मेरे शब्दों की तरफ है और इसलिए बाकी इंद्रिय ये अभी अर्थ ग्रहण करने के बावजूद ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते, उसका ज्ञान हमें होता नहीं है। तो यह जो इंद्रिय और मन का संयोग है, इसके पीछे भी कौन कार्य करता है? ये प्राण का कार्य है। और स्वक्रियासु योजित, इसमें प्राण की विकृति जब होती है तो ऑब्वियसली ये योजना नहीं होने वाली। तो जो प्रकृति करता है उसकी विकृति से विकार उत्पन्न होने वाले हैं, यानी बुद्धि, हृदय, मन और इंद्रिय, इनके विकार कर्तृत्व का भी निर्देश यहाँ पे हमें वाग्भटाचार्य ने इनडायरेक्टली कर दिया है। तो ये अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है इन चार धारणों के बारे में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हमने कैसा देखना है? तो सबसे पहले बात तो यह है कि शिरस मर्म संबंध विकृति। अगर आप विशेषतः चरक संहिता में जो सिद्धि स्थान में 9वां अध्याय है त्रिमर्मीय सिद्धि, उसमें मर्म संबंधी बहुत ही सुंदर तरीके का वर्णन है। वहां पे त्रिमर्म, उसमें सबसे प्रधान, सबसे पहले जो वर्णन आता है वह शिरोमर्म का आता है। शिरोमर्म में उन्होंने वहां पे दोष प्रकोपजन्य मर्माघात का भी वर्णन किया है। मर्माघात दो प्रकार से होते हैं, एक तो बाह्याभिघात यानी एक्सटर्नल ट्रॉमा, या इंटरनली यानी दोष प्रकोप होना और उस दोष प्रकोप के द्वारा मर्म का अभ्यंतर आघात होना। और यह बात व्यवहार में हमें बहुत बार देखने के लिए मिलती है। और अगर आप उसका वर्णन मूलतः पढ़े तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जब भी शिरोमर्म का आघात होता है बाह्य या अभ्यंतर, तो इस प्राण के बहुत सारे कार्यों में विकृति उत्पन्न हो जाती है और तब हमें इस शिरोमर्म और प्रामुख्य से प्राणवायु की चिकित्सा करने का अवसर मिलता है, हमें उसकी जरूरत होती है। और फिर यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे आखिरी बिंदु लिखा है कि नस्य या शिरस्नेहन कर्मों का महत्व हाईलाइट हो जाता है। तो अगर नस्य, शिरस्नेहन, इन कर्मों के बारे में, इन कर्मों के महत्व के बारे में ज़्यादा समझना हो तो हमें प्राणवायु को समझना होगा और उसके दोनों के जो बीच की लिंक है यानी शिरोमर्म के बारे में, उसके लिए हमें चरक संहिता सिद्धिस्थान 9वें अध्याय को पढ़ना होगा। उसके साथ साथ अगर आप इसी ग्रंथ के निदान स्थान के जो आखिरी का अध्याय है, अध्याय क्रमांक 18, उसको देखने के लिए जाए तो वहाँ पे हमें हर एक वायु के बारे में, यहाँ पे मैंने प्राण का उल्लेख किया है, लेकिन वैसे उदान, समान, व्यान, अपान, इन सारे वायुओं के अलग अलग प्रकोप के हेतु और अलग अलग व्याधियों का निर्देश वर्णित किया गया है। तो यह एक बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन जो चरक और सुश्रुत में हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, वह वाग्भट में मिल जाता है और इसका व्यावहारिक उपयोग बहुत ज़्यादा है। हमें रुग्ण जब भी वात प्रकोप का कोई विशिष्ट हेतु कहता है तो हमें सिर्फ वात प्रकोप, यहाँ तक उसका ज्ञान ग्रहण ना करके कौन से प्रकार का वायु प्रकोप हो रहा है यह हम अगर समझ पाए तो हमारा निदान और अल्टीमेटली चिकित्सा ये और ज़्यादा प्रिसाइज और स्पेसिफिक हो जाती है। सो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ विशिष्ट हेतु एंड विशिष्ट व्याधि ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वायु
is very important clinically for the diagnosis and the for the treatment as well. तो ये भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये अध्याय है इसमें जो ये वर्णन है ये आप ज़रूर खोल के देखिएगा, और आप अगर ये पढ़ेंगे तो आपको खुद में कुछ समझ में आ जाएगा कि इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस कितना ज़्यादा है। इसके साथ साथ एक जो थोड़ा सा दुर्लक्षित जो विषय है, निग्लेक्टेड टॉपिक इज प्राण दृष्टि में भेषज सेवन काल। हम बहुत बार औषध सेवन काल का ज़्यादा प्रयोग हमारे व्यवहार में करते नहीं है। अगर हम करने के लिए जाए भी तो हम खाने से पहले, खाने के बाद, मतलब अपान काल या व्यान उदान काल, इनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। प्राण दृष्टि जब हमें देखने के लिए मिले तो ग्रंथ ने उसके लिए भेषज कालों में 2 प्रकार के कालों का वर्णन किया है। एक तो है सग्रास, मतलब हर खाने के कोले के साथ साथ, और उसके बाद दिया है ग्रासांतर, मतलब 2 कोलों के बीच, सो विद द बाइट और बिटवीन द टू बाइट्स। ऐसे दोनों काल उन्होंने प्राण दृष्टि में औषधि सेवन के लिए कहे गए हैं, और हम दुर्दैववशात बहुत ही कम समय इन कालों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें इधर इनके बारे में पैसिवली पता होता है लेकिन इनके बारे में सोचता नहीं है, या इनको प्रयोग में कैसे लाए, इसके लिए हमें प्राणों की दृष्टि, प्राण के दृष्टि के लक्षण, उसके हेतु, इनके बारे में जानकारी नहीं होती। तो मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा कि आज के इस वर्णन के बाद आपको प्राणवायु के जो स्थानों में भिन्नत्व है, उसका अवस्थिति स्थान, उसका विचरण स्थान, उसके जो अलग अलग कार्यों के बारे में टीका में वर्णन आया है, और उसका जो व्यावहारिक उपयोग है, इसको जोड़ के अल्टीमेटली इसका प्रयोग हमें चिकित्सा में करना है। और इसीलिए मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि परमादर व्यक्त करने की जो ग्रंथ की अपेक्षा है वो किस प्रकार है, उसका वर्णन हमें अष्टांग हृदय के आखिरी के अध्याय में देखने के लिए मिलता है। वो वहां पे कहते हैं कि पाठ, अवबोध और अनुष्ठान, इन साधनों के द्वारा हमें परमादर व्यक्त करना है। तो पाठ यानी टू रीड एंड मेमोराइज, अवबोध मतलब जो चीज आप और हम मिलकर कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड और कॉन्टम्पलेट, और इसके आगे जो हम सबको खुद के क्लिनिक में, चिकित्सालय में करना है वो है टू अप्लाई फॉर धातु सम्य क्रिया। तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि इस प्राणवायु के जो मूल सूत्र है और टीका है उसमें से जो कुछ अंशों के बारे में हम आज चर्चा कर पाए, उसका उपयोग हमारा आप जरूर हमारी चिकित्सा में करेंगे। जो संदर्भ अलग अलग हमने इसके पहले स्लाइड में देखे, उसका वाचन आप जरूर करेंगे, और उसका भी प्रयोग आप रुग्णों के धातु सम्य क्रिया के लिए करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी अपेक्षा से मैं मेरा आज का इस सत्र का समापन करता हूँ। धन्यवाद। आपके फीडबैक्स का और आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। आप सबका फिर एक बार मनपूर्वक